So hello everyone, I am Leena Mahanta from Vedang Institute of Technology and हम यहाँ पे मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिक्स में क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन का हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी सीख लिया है और कुछ दो तीन बचे हैं जो कि हम भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हम स्पेशल टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में स्पेशल क्या है, देखो पिछले जो क्वेश्चंस थे ना उसमें हमने कैसे सॉल्व किया था। सपोज u का वैल्यू दिया गया है साइन ऑफ x, तो हम क्या कर रहे थे, दो u अपॉन दो x फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो u है वो x पे डिपेंड हो रहा है, तो हम u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको दिया जाए दो x अपॉन दो u, इस इक्वेशन का दो x अपॉन दो u निकालो, x को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो क्या आप कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? साइन अगर इक्वल टू के इस साइड में साइन x है, साइन का फंक्शन को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे टू द अदर साइड तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स u, और ये क्या वैल्यू है किसकी, x की। इस तरह से निकालने के बाद ही हम दो x यानी कि u को x को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह का दिया गया है। क्या? x का वैल्यू दिया गया है e टू द पावर u tan v एंड y का वैल्यू दिया गया है e टू द पावर u एंड sec v। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली अगर देखें तो x और y दोनों ही u और v पे डिपेंड कर रहे हैं। x एंड y बोथ आर द फंक्शंस ऑफ u एंड v। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में गिवन है, देखो x इंटू डो यू बाई डो एक्स। इस बार यहाँ पे अगर डो एक्स अपॉन डो यू या फिर डो एक्स अपॉन डो वी गिवन होता तो निकालना इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है, बट यहाँ पे देखो उल्टा दिया गया है, हमें u को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन u को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, सिमिलरली v के साथ भी वैसे ही करना है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। में गिवन क्या क्या है, गिवन x इक्वल टू e टू द पावर u tan v, ठीक है, एंड y इक्वल टू e टू द पावर u sec v। पहले ना अपना एम क्लियर होना चाहिए, क्या कि हमें u को पहले विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है, x एंड y के रेस्पेक्ट में निकालना है, देन v को विथ रेस्पेक्ट टू मतलब ऐसा फंक्शन बनाना है कि वो x और y पे डिपेंड हो सके, और v को भी एक ऐसे फंक्शन के रूप में लिखना है जो कि x और y के ऊपर डिपेंड होगा, तभी ना हम निकाल सकेंगे डो u अपॉन डो x, डो u अपॉन डो y, डो v अपॉन डो x एंड डो v अपॉन। ठीक है, तो पहले हम u को निकालते हैं, u का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहीं पे देखो मैं कर दे रही हूँ। अगर सपोज हमने ये इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर, देखो अगर ई टू द पावर ए है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो पावर में रहता है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ई टू द पावर 2a। सिमिलरली अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये बन जाएगा ई टू द पावर 2u एंड tan का हो जाएगा tan स्क्वायर v। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू अगेन e टू द पावर 2u एंड sec स्क्वायर
v। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखो, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ माइनस कर दूं, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, e टू द पावर 2u सेक स्क्वायर v माइनस e टू द पावर 2u tan स्क्वायर v, है ना। ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर 2u दोनों में कॉमन है, वी कैन टेक इट आउट, देन सेक स्क्वायर v माइनस tan स्क्वायर v, और ये एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, अगर आप लोगों को याद होगा, देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan उस साइड चले जाएगा, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, बस थीटा की जगह पे v है, सो इट इज सेम आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो आंसर कितना हो जाएगा e टू द पावर 2u, और ये किसका वैल्यू है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हमें यहाँ पे u का वैल्यू निकालना है, u तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, तो कैसे उसको करेंगे, तो हम दोनों साइड log ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log e टू द पावर 2u, और log का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि log a टू द पावर b अगर है, देन हम उसको लिख सकते हैं b log a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2u सामने आ जाएगा 2u, एंड log e का वैल्यू कितना होता है 1, सो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे ओनली 2u बच जाएगा। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2u, log e का वैल्यू होता है 1, u का वैल्यू निकालना है, 2 को इस साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे u का वैल्यू निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अभी हमें इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्या, जो क्वेश्चन में गिवन है, डो u अपॉन डो x। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, डो u अपॉन डो x। तो डो u अपॉन डो x, that means dou by dou x of 1/2 log y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस x का, यहाँ पे देखो 1/2 इज कांस्टेंट, 1/2 इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको याद होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो log x की जगह पे क्या है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/y स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन हम क्या, चेन रूल के हिसाब से जो अंदर फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, बट क्योंकि वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, हम सिर्फ x वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि साइड में करे देखो, डो बाय डो एक्स ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, x वाला टर्म कौन सा है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2x। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, डो बाय डो एक्स टू द पावर n का अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे और एक टर्म हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2 एंड, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी 2 है,
तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो यू अपॉन डो एक्स। क्वेश्चन में सिर्फ डो यू अपॉन डो एक्स नहीं है, उसके साथ एक एक्स भी मल्टीप्लाइड है, तो एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स डो यू अपॉन डो एक्स। एक्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में ऑलरेडी एक एक्स है तो वो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने बोला गया था उसका फर्स्ट टर्म मिल गया, मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई डो यू अपॉन डो वाई, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। देखो, we have to find the value of first dou u upon dou y, यानी कि जो u का वैल्यू था उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। u का वैल्यू क्या था, 1/2 log y स्क्वायर माइनस x का, यही था। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, अगेन सेम चीज होगा, 1/2 को निकाल देते हैं कांस्टेंट, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन इस बार हम y के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2y, तो एक 2y वाला टर्म ऐड होगा। फिर देखो जो जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे, है ना, ये टू कैंसिल होगा, ठीक है, और कुछ नहीं, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, डो u अपॉन डो y। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, y इंटू डो u अपॉन डो y। अगेन और एक y मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसका आया, y डो u अपॉन डो y। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके हम एक ही बार वैल्यू निकाल देते हैं। ऐड अगर करेंगे दोनों को, कौन सा टर्म था, x डो u अपॉन डो x प्लस y डो u अपॉन डो y, इन दोनों का ऐड करना है। इसका वैल्यू कितना आया था, माइनस एक्स का स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना था, वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम ही टर्म है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसल्ड एंड द वैल्यू विल बी, तो जो पहला हमें टर्म था मल्टीप्लिकेशन का उसका हमें वैल्यू कितना मिला, इसका 1। नेक्स्ट हम v निकालेंगे, v को देन x के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। okay. तो v निकालना है हमें, x की वैल्यू कितनी गिवन थी, e टू द पावर u साइन सॉरी 10 है, नॉट साइन बट 10 v। ठीक है, y की वैल्यू कितनी गिवन है, e टू द पावर u एंड sec v। यहाँ से हमें u का वैल्यू v का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना। तो u v का वैल्यू निकालने के लिए u रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इसमें से अगर हमें u रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट है हम, दिख रहा होगा आपको, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा,
u to the power tan v by e to the power u and sec v. e to the power u and e to the power u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan v by sec v. आ गया इन टर्म्स ऑफ v, तो x by y इक्वल टू tan v by sec v है. अगर हम इसका वैल्यू निकाल के देखें, tan क्या होता है, tan इज sin v अपॉन cos v, एंड sec v इज 1 by cos v, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos v. नाउ cos विल बी कैंसल्ड, ये क्या बचेगा, ओनली sin v. sin v किसका वैल्यू है, x अपॉन y, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय y. दिस इज द वैल्यू ऑफ v, या फिर आप बोल सकते हो v इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकल आया. अभी हम v को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y. सो पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, डो v अपॉन डो x, दैट मीन्स डो बाय डो x ऑफ साइन इनवर्स x बाय y. ओके, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर. डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे x बाय वाई है, सो x की जगह पे x बाय वाई होगा, एंड अगेन चेन रूल के हिसाब से इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली. लेट्स सी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस x बाय वाई का होल स्क्वायर, राइट, डन, एंड मल्टीप्लाइड बाय डो एक्स ऑफ x बाय वाई. समझो चेन रूल है ना, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे x बाय वाई से. x को कर रहे हैं, 1 बाय वाई को बाहर निकाल देंगे. हमें मालूम है पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, सो जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके अलावा जो वेरिएबल होगा वो एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा. डो बाय डो एक्स ऑफ x कितना 1, तो ये बन जाएगा 1 बाय वाई, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वाई. यहाँ पे देखो, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सपोज रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय वाई का स्क्वायर, राइट. अब इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखो हम वी कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर. वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले जाएंगे तो ऊपर वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो फर्दर वी कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई. और क्या, ये किसके जगह पे आएगा, और इसका जगह क्या है यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा. कौन सा, y. देखो ना, अगर हम इसके जगह पे पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय, एक करके दिखा दे रही हूँ, नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई में है, ठीक है, इंटू 1 बाय वाई. इसका मतलब क्या है, y बाय, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई जो है ना, ये ना इससे कैंसिल हो जाएगा. ओके, लिख लेते हैं और एक बार, 1 अपॉन वाई. तो आप देख सकते हो ये वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, इट विल बी 1 बाय रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का. ओके, बट क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला गया है, x इंटू डो वी बाय डो एक्स, तो एक x मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा x बाय रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ये हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट हम v को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसका आंसर निकालेंगे. ठीक है.
देखो डो v विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम निकाले तो ये कितना हो जाएगा, डो बाय डो y ऑफ v का वैल्यू कितना है, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x एंड y, राइट। तो अगेन इससे पहले हमने डिस्कस किया था, सो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, इट विल बी 1/1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है कि हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो अभी हम x को कांस्टेंट लेंगे, तो डो बाय डो y ऑफ 1 बाय y, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज -1 बाय x का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा इनटू -1 बाय y स्क्वायर एंड इट विल बी -x अपॉन y का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इनटू -x अपॉन y का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगेन यहाँ पे देखो पिछले बार जैसे हमने किए थे, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, y आएगा ऊपर, नीचे आएगा क्या, y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे -x है तो मल्टीप्लाइड बाय -x बाय y का, ठीक है। सो एक y तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा ओनली एक y, फाइनल वैल्यू कितना आया, -x बाय y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स का। यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है y इंटू डो वी अपॉन डो वाई। सो अगर हम यहाँ पे y एक मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ना ये y और वो y दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना आएगा, -x अपॉन रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू भी हमें मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना था, इन दोनों वैल्यू को भी हमें ऐड करना था, x डो वी बाय डो एक्स एंड y डो वी बाय x डो वी बाय डो एक्स एंड y डो वी बाय डो y को हमें ऐड करना है ना। तो लेट्स ऐड देम। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x डो वी बाय डो एक्स क्या था, x अपॉन रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, माई प्लस ये कितना हो जाएगा, -x अपॉन रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हो ये दोनों एग्जैक्टली सेम टर्म है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो देन दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर था, फाइनल जो फाइंड आउट करने बोला गया था, दैट इज x डो u बाय डो x प्लस y डो u बाय डो y, ठीक है, इनटू x डो v बाय डो x प्लस y डो v बाय डो y। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया था, तो इसका वैल्यू हमने जो निकाला था ना, फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू निकाला था हमने, दैट वाज 1, है ना, ओके, एंड द सेकेंड टर्म का जो वैल्यू आया था दैट इज 0, तो ये टोटल मिलके बन गया 2, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना छोटा सा आंसर, बट इसी 0 को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी, तो आई होप आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्लासेस में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, सो फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन।